टॉम को लगा कि उसकी दादी वापस उसके पास आ गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके चेहरे के पीछे एक खतरनाक विलन छिपी हुई थी। और अब उसका निशाना था टॉम के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली फिनिक्स स्टोन। टॉम, मिस्टर हु और बाकी गार्डियंस उस डूबते हुए हवेली में फंस चुके थे, लेकिन तभी नाओमी, जो मंकी गार्डियन थी, अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके सबको छोटा कर देती है। अब टॉम, मिस्टर हु और बाकी गार्डियंस इतने छोटे छोटे हो चुके थे कि वो एक छोटे से छेद के अंदर से बाहर निकल सकते थे। मिस्टर यानी ड्रैगन की मदद से वो उस संकरे रास्ते और पाइप से होकर आखिरकार उस खतरनाक हवेली से बाहर निकल जाते हैं। सबकी जान बच जाती है, लेकिन अब टॉम को समझ आ चुका था कि उसके लिए असली मुश्किल अभी शुरू हुई है। इसके बाद सब गार्डियंस टॉम को अपनी मैजिकल दुनिया में लेके जाते हैं। अब टॉम को अगला गार्डियन बनना था, इसलिए बारी बारी से सब उसे अपनी अपनी शक्तियाँ और लड़ने के तरीके सिखाने लगते हैं। कोई उसे मैजिक कंट्रोल करना सिखाता है, तो कोई उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना। शुरुआत में टॉम को अपनी पावर पर कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ताकत को समझने लगता है। और फिर एक दिन टॉम अपनी पावर्स का इस्तेमाल पहले से कहीं बेहतर तरीके से करने लगता है। मिस्टर हु ये देखकर खुश होता है, लेकिन टॉम से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखने लगता है। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। टॉम गुस्से में मिस्टर हु से कहता है, आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर हु भी चुप हो जाता है। टॉम को लगता है कि शायद मिस्टर उसे समझता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त मिस्टर टॉम को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिस्टर कहती है, टॉम तुम्हें पता है मिस्टर हु तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करता है? टॉम हैरानी से पूछता है, क्यों? तो मिस्टर उसे बताती है कि जब विलन लून ने टॉम की दादी पर हमला किया था, उस लड़ाई में मिस्टर हु ने टॉम को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, लेकिन टॉम की दादी ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा देकर मिस्टर हु को वापस बचा लिया था। मिस्टर कहती है, तुम्हारी दादी ने अपनी आधी जिंदगी देकर मिस्टर हु को बचाया था, इसलिए शायद मिस्टर हु तुम्हें सिर्फ अपना अप्रेंटाइज नहीं बल्कि अपने परिवार की तरह मानता है। ये सुनकर टॉम बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगती है और उसे मिस्टर हु से बहस करने का पछतावा भी होने लगता है। टॉम वापस अपने पुराने घर चला जाता है। वह वो अपने दादी की यादों को देखकर भावुक हो जाता है। उसे अपने दादी की बहुत याद आने लगती है। तभी अचानक उसके सामने उसकी दादी दिखाई देती है। टॉम उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। दादी प्यार से टॉम को समझाने लगती है और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने उसकी दादी नहीं बल्कि लू थी। लू ने टॉम की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दादी की याद का फायदा उठाया था और अब उसकी नज़र टॉम के पास मौजूद फिनिक्स स्टोन पर थी। तभी अचानक टॉम की स्कूल फ्रेंड रा वहाँ पहुँच जाती है। वो टॉम को देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रैव चिल्लाकर कहती है, टॉम इसके करीब मत जाना, ये तुम्हारी दादी नहीं है। टॉम हैरान होकर रैव की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? रैव कहती है, ये लू है। अगले ही पल उस औरत का चेहरा बदलने लगता है और टॉम के दादी का रूप गायब हो जाता है। अब उसके सामने लू अपने असली रूप में खड़ी थी। टॉम पीछे हटता है, लेकिन लू पहले से ही अपना जाल बिछा चुकी थी। वो रैव को पकड़ लेती है और टॉम को धमकाते हुए कहती है, फिनिक्स स्टोन मुझे दे दो, वरना इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। टॉम के पास आप सिर्फ दो रास्ते थे, या रैव की जान खतरे में डाल दे, फिनिक्स को बचाए या रैव को बचाए। टॉम आखिर क्या फैसला करेगा और क्या लू फिनिक्स स्टोन को हासिल कर पाएंगी? यही से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। आगे क्या होता है ये हम देखेंगे पार्ट 4 में।